हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और आज हम बात करने वाले हैं केटीडीएल की। अब वीडियो को मैंने तीन मेन सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे लग्जरी वॉच मार्केट के बारे में इंडिया के अंदर, एंड ऑफ कोर्स देखो इथॉस का एनालिसिस मैं डिटेल में पहले ही कर चुका हूं, तो वहां पे हमने बहुत डिटेल में और भी जाना था लग्जरी वॉच मार्केट के बारे में, बट फिर भी हम एक ओवरव्यू से यहाँ पे ले लेंगे। एंड थर्ड होगा इन्वेस्टमेंट थीसिस कि कंपनी में अच्छा क्या दिख रहा है। हमेशा की तरह जो टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है वो टेलीग्राम पे मैंने पहले ही डाल दिया, तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, चार्ट स्ट्रक्चर देखो एंड शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहली चीज केटीडीएल क्या करती है, बिजनेस क्या है। केटीडीएल वॉच कंपोनेंट्स बनाती है, तो वॉच हैंड्स हो गए, वॉच डायल्स हो गए, ब्रेसलेट्स वगैरह हो गए, ये केटीडीएल का स्टैंड अलोन बिजनेस है। ऑल्सो केटीडीएल के पास ऑलमोस्ट 50% स्टेक है एथॉस के अंदर, जो कि एक लग्जरी वॉच रिटेलर है। इट इज इनफैक्ट द लार्जेस्ट लग्जरी वॉच रिटेलर इन इंडिया। इनके पास कई सारे ब्रांड्स हैं एंड आप जहां पे भी जाते हैं, जैसे मान लो आप कोई भी घड़ी खरीदने जाते हो, किसी भी स्टोर में आप जाते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी रोलेक्स के स्टोर में गए, ओमेगा के स्टोर में गए, वहां पे हो सकता है आपको लगे कि ये सिर्फ रोलेक्स या ओमेगा का स्टोर है, कंपनी ऑपरेटेड है, बट नहीं होता। दे आर ऑलवेज ऑपरेटेड बाय समवन एल्स। तो आप देखोगे यहाँ पे वो ऑपरेट कौन कर रहा है, मे बी एक इथॉस कर सकता है ऑपरेट, मे बी हो सकता है कपूर वॉचेस कर रहे हैं ऑपरेट। देयर आर मल्टीपल रिटेलर्स इन इंडिया। इथॉस इज द लार्जेस्ट एंड केडीडीएल उसी की होल्डिंग कंपनी है। अब क्योंकि इनके पास अपना स्टैंड अलोन बिजनेस भी है और ये होल्डिंग कंपनी भी है, तो ऑफ कोर्स इनको जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो एग्जैक्टली वर्क नहीं करता जब हम मार्केट्स के अंदर डिस्कस करते हैं ये चीजें। तो यहाँ पे एज ऑन डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, केडीडीएल की मार्केट कैप अराउंड 3400 करोड़ की है एंड इथॉस की मार्केट कैप अराउंड 6400 करोड़ की है। केडीडीएल के अंदर एक एडवांटेज क्या मुझे लगता है कि वो डिविडेंड बहुत हेवी पे कर देते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इनको आगे से पैसा आ रहा है, तो ये क्या करेंगे उस पैसे का, इनकी इन्वेस्टमेंट तय है कि इनको क्या करना है, बिजनेस इनका जो है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको डिविडेंड बेटर मिल जाता है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रूपी रेडी के बारे में। अब आपको चाहे घड़ी खरीदने के लिए एक इंस्टेंट लोन चाहिए हो, या आपको हो कि आपको एक पर्सनल इमरजेंसी है एंड आपको एक्चुअली पैसों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो रूपी रेडी इज अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन। 2000 से 25,000 रुपए तक का जो छोटी लोन का अमाउंट होता है वो इंस्टेंटली आपको बहुत जल्दी अप्रूव करके दे देते हैं। दे डू वर्क विद एनबीएफसी जो कि रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, एंड ये लोगों का खुद का एक डेडिकेटेड कस्टमर पोर्टल भी है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, सपोर्ट पूरा प्रोवाइड करते हैं आपको, मिनिमल पेपर वर्क के साथ सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। बहुत प्रोसेस सिंपल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट कभी कभी होता है कि आपको पैसे की बड़ी इमरजेंसी है एंड ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। रूपी रेडी को आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो गाइस, आपको अगर इनके साथ लोन लेना है, आपको कुछ नहीं करना, ऐप डाउनलोड करो, सिंपली जाओ, उसके ऊपर अमाउंट लिखो कितनी एंटर करनी है, अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी होंगी वहां पे, उसके बाद आप अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करें, उसके बाद आप देखते हो कि अप्रूव लिमिट कितनी है, पेमेंट की सारी, आपको रीपेमेंट की डिटेल्स क्या है वो सारी शो कर देता है ये, एंड पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। बेस्ट थिंग अबाउट रूपी रेडी इज दे वर्क विद रजिस्टर्ड एनबीएफसी, तो यहाँ पे 100% जेन्युइननेस रहती है। ऑफ कोर्स कभी भी आप किसी से भी उधारी लें तो बहुत जरूरी हो जाता है देखना कि वो बैंक या वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो आरबीआई के साथ, एंड दे वर्क विद दोज एनबीएफसीज दैट आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई, सो दैट इज अ बिग बिग प्लस। ऐप बड़ा इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, एंड दीज गाइस कैन डेफिनेटली हेल्प यू रिजॉल्व दैट कैश क्रंच जो आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आ गया है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे उसको अवेल कर सकते हैं लोन को एंड अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। आई ऑलवेज से दिस, लोन आप तभी लें जब आपके पास रीपेमेंट की कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, ताकि आप वहां पे डिफॉल्ट ना कर जाएं, तो उसका थोड़ा बस ध्यान रखना है। सो रूपी रेडी को आप एक मौका दें, इसको डाउनलोड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में भी पिन कर दिया, और आप यहां से अपना 2000 से 25,000 तक की अमाउंट का लोन अवेल कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। सो गाइज, नाउ बैक टू द वीडियो। गाइज, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में, क्योंकि बिजनेस हम समझ चुके हैं, बिजनेस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड एज ऑलवेज मैं आपको कह ही रहा हूं, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर आप देख लो टेलीग्राम पे जाके। लग्जरी वॉच मार्केट क्या है इंडिया के अंदर, उसको हम थोड़ा समझते हैं, ग्लोबली क्या है। तो सबसे पहली चीज क्या है, देखो आपको समझनी ये है कि लग्जरी वॉच मार्केट बहुत ज्यादा बूम कर रही है, बिकॉज ग्लोबली हम देख रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम वगैरह बढ़ रही है, तो लोगों को कहीं तो खर्चा करना है, राइट, किसी चीज पे तो खर्चा करेंगे, लग्जरी वॉचेस पे हो रहा है खर्चा। सेकेंडली, इनकी भी सप्लाई कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड होती है, दे डू नॉट मेक इनफ वॉचेस एज पर द डिमांड, तो यहाँ पे प्राइस शूट अप करता रहता है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ वॉचेस
रीसेल में आप देखोगे ना तो वो ज्यादा की बिकती हैं एज कम्पेयर टू रिटेल में जितने की बिक रही हैं। तो फॉर एग्जांपल आज अगर आपको सबमैरिनर खरीदनी है रोलेक्स की, 8 से 10 लाख की घड़ी है, आप उसका प्रीमियम पे करते हो अगर आपको वो ग्रे मार्केट में मिल रही है, बाहर कोई आपको बेच रहा है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं समझना में जरूरी है कि लग्जरी वॉचेस सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं रही है बट इन्वेस्टमेंट की तरह भी एक्ट करती है। अब क्या सारी घड़ियां इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इन जनरल अगर आप कोई वॉच खरीदते हो 40 से 50% डिप्रिशिएट हो जाती है वो अपनी एमआरपी से जब आप उसको खरीद के लाते हो। सो इस जाल में मत फंस जाना कि वॉचेस जोड़ने लग जाओ कि भैया इनसे पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालांकि एक चीज बहुत अच्छी हो रही है इंडिया के अंदर, वो ये है कि सेकेंड हैंड वॉचेस की मार्केट बहुत बढ़ती जा रही है स्पीड से। एंड इसके अंदर भी मैं कहूंगा इथॉस का बहुत बड़ा रोल रहा है। सेकेंड मूवमेंट करके इन्होंने अपना एक सब ब्रांड स्टार्ट किया है एंड वहां पे आप देखोगे तो लिस्टिंग रहती है उन वॉचेस की जो सेकंड हैंड है। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है अब जो सामने से खरीद रही है और बेच रही है इन घड़ियों को, वो खुद से वारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर 2 साल की, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट भी धीरे धीरे इंडिया में इवॉल्व होगी। टाटा क्लिक लग्जरी को भी मैं देख रहा था, उन्होंने भी इसके अंदर अब स्टेप इन किया है, वो भी इसके अंदर गए हैं और इनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हो तो ये जो सेकंड हैंड वॉचेज हैं ये आपको मिलनी शुरू हो गई हैं। अब क्या सारी वॉचेस वैल्यू होल्ड करती है? मैं आपको पहले कह चुका हूं नहीं करती। इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीस एंड वो कितनी ज्यादा यूनिक या वैल्यूएबल बाकी लोगों को लग रही है। इंडिया की अगर हम बात करें ना तो इंडिया के अंदर अगर आप मार्केट देखोगे तो रोलेक्स, राडो, ओमेगा, दीज 3 आर द बिग ब्रांड्स इन द लग्जरी वॉच सेगमेंट। रोलेक्स की तो देखो एलोकेशन मिलेगी तब आपको जब आप इथॉस या कपूर वॉचेस या बाकी रिटेलर्स के साथ कुछ अच्छा अपना रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, वरना रोलेक्स तो आपको कोई लाके नहीं दे रहा। इतना लिमिटेड स्टॉक आता है कि दे गिव इट टू देयर बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लाइंट्स जो उनको बिजनेस एक्चुअली दे रहे हैं बाकी घड़ियां भी खरीद के। राडो, ओमेगा ये आपको इजीली मिल जाती हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि ग्लोबली अगर आप देखते हो ना वॉच कंपनीज को, तो दीज ब्रांड्स आर पार्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। तो जैसे सोच ग्रुप के अंदर ही आपका राडो भी है, ओमेगा भी है, टिस्सो भी है, सोच भी खुद से है, राइट। तो ये सारे सोच ग्रुप के अंदर है और भी बड़ी सारी कंपनीज है। रिचमंड ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट, तो उसके अंदर जेजेलकूत, अलांगाउन जोना, मतलब ऐसी ऐसी प्रीमियम कंपनीज हैं जो बिल्कुल आप देखते हो जिनकी घड़ियां कुछ कुछ की घड़ियां तो मतलब करोड़ों में भी जारी होती है आराम से। वैशरॉन, कॉन्स्टेंटीन, राइट, वो भी रिचमंड ग्रुप का पार्ट है। नाउ वैशरॉन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द होली ट्रिनिटी ऑफ वॉचेस, जो होली ट्रिनिटी कहते हैं हम यहाँ पे, वो उसमें 3 कंपनीज आती हैं, ऑदरमा, पीजे, पतेक फिलिप और वैशरॉन, राइट। सो आप देख सकते हो कि किस हिसाब से कुछ सेलेक्ट ग्रुप्स के पास कंपनीज है। अनदर बिग ग्रुप आई वुड से इज LVMH, जिसके पास ह्यूब्लो है। रोलेक्स के पास खुद की एक सब्सिडरी है ट्यूडर, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यू सेलेक्ट ग्रुप्स हैव अ लॉट ऑफ ब्रांड्स अंडर देम और ये अलग अलग टाइप से उनको पोजीशन करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं प्राइस मेंटेन हो सके। अब इंडिया के अंदर क्या है इस लग्जरी वॉच सेगमेंट में ग्रोथ आ रही है? तो जी बिल्कुल आ रही है। एज यू नो योर डिस्पोजेबल इनकम राइजेस, लग्जरी वॉचेस एक्ट एज अ स्टेटस सिंबल ऑफ कोर्स, and now a few of them, not all of them but a few of them also act as an investment vehicle for a lot of people। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये वैल्यू होल्ड कर रही है, डिप्रिसिएशन उतनी फास्ट नहीं हो रही जितनी हो सकती है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। ऑफ कोर्स एक एस्पिरेशनल ब्रांड है तो कहीं ना कहीं उससे फर्क पड़ता है। सो गाइज हमें अब तक समझ आ चुका है KDDL का बिजनेस, हमें समझ आ चुका है लग्जरी वॉच मार्केट जो इंडिया के अंदर है या वो किस तरीके से फंक्शन करती है, ब्रांड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या रहेगी KDDL की। सबसे पहली चीज है राइज इन डिस्पोजेबल इनकम। जैसे जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी ना, आप देखोगे यहाँ पे ये घड़ियां ज्यादा बिकेंगी ही बिकेंगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन घड़ियों का लगातार प्राइस ऊपर जाता है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज दिस कंपनीज ऑफ प्राइसिंग पावर। मैंने आपको कहा ना कंपनीज ने ब्रांड्स अलग अलग कर रखे हैं, वो इसीलिए कर रखे हैं कि प्राइसिंग पावर वहां पे अपनी फ्लेक्स कर सके वो लोग। तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग पावर की वजह से, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, हर चीज की वजह से आप देखोगे इनका प्राइस ऊपर ही जाएगा। एंड नॉर्मली सारे गुड्स का प्राइस ऊपर ही जाता है, अगर नहीं जा रहा तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस, राइट। बट लग्जरी वॉचेस के अंदर आप देखते हो इन्फ्लेशन इज नॉट 4-5%, इट्स मच मच लार्जर। और ये बिल्कुल कंपनीज डिसाइड करती हैं कि किस घड़ी का कितना प्राइस बढ़ाना है। कभी कभी आप देखते हो साल में 10 से 15% प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी 20 से 25% भी बढ़ जाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड। अब क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो फिर यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिखता है कि लग्जरी गुड्स में स्पेंडिंग बढ़ने वाली है, एंड दैट ऑफ कोर्स इंक्लूड्स योर लग्जरी वॉचेस का सेगमेंट। As a man, you do not have many jewelries or accessories that you can wear. You can probably wear just a watch.
एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसीलिए ये मेन के सेगमेंट में ज़्यादा फोकस्ड चीज़ है। वॉचेस आपको विमेन के लिए भी मिलती हैं, बहुत महंगी महंगी वॉचेस मिलती है। बल्गारी मेक्स ब्यूटीफुल वॉचेस फॉर विमेन, कार्टियर मेक्स ब्यूटीफुल वॉचेस फॉर विमेन, मेन की भी उनका सेमी डिज़ाइन है वैसे। बट कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा, फिर भी ये लड़कों के लिए ज़्यादा फोकस सेगमेंट है। एंड जो भी कंपनीज जो भी वॉचेस निकालती हैं वो लड़कों के लिए ज़्यादा फोकस करती हैं। देर आर कंपनीज हु मेक ब्यूटिफुल टाइम पीसेज एंड वो डायमंड्स भी लगा देंगी, सब कर देंगी, बट मेजॉरिटी वॉचेस अगर आप देखेंगे लग्जरी सेगमेंट के अंदर, दे आर ऑल केटर्ड टुवर्ड्स मेन। सो गाइस, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है कि ग्रोथ आनी ही आनी है, एंड इतना बड़ा लग्जरी रिटेलर आपको मिला हुआ है आपके सामने जो कि फंक्शन कर रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पे अगर आप इथॉस के नंबर्स देखेंगे, यू विल सी अ जंप इन देयर नंबर्स। आप केटीडीएल के नंबर्स देखेंगे, यू विल सी अ जंप इन देयर नंबर्स, बिकॉज दे आर ऑल्सो कंटिन्यूसली ग्रोइंग देयर बिजनेस। प्लस इनके पास एक स्टैंड अलोन बिजनेस है जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर कोई भी नहीं है जो ये काम कर रहा हो ना। बहुत बार हम देखते हैं वॉच डायल्स बना रहे हैं लोग या ब्रेसलेट्स बनाएंगे, और किसके लिए बना रहे हैं? लग्जरी वॉच मेकर्स के लिए बना रहे हैं, अपने लिए खुद के लिए नहीं बना रहे। खुद का इनका कोई ब्रांड नहीं है, टाइटन की तरह नहीं है कि उनके पास खुद की अपनी कंपनी है, बेच रहे हैं, राइट? फॉसल की तरह नहीं है कि खुद के लिए बना रहे हैं, बहुतों के लिए और औरों के लिए भी बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लग्जरी वॉचेस के लिए ही बना रहे हैं, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिजनेस आपको नजर में रखना है। मेरे को बहुत स्ट्रांग लगती है कंपनी, मेरे को बहुत पसंद है इसका बिजनेस। टेलीग्राम पे मैंने चार्ट डाल दिया है, एंड पास में भी इस बिजनेस की भी हमने इस चैनल पे एक बार डिस्कशन करी थी। इथॉस को जब हमने समझा था तो हमने खैर पूरी ही मार्केट को बहुत डिटेल में समझा था। सो गाइस, दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके भी कोई पॉइंट्स आप मुझे बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई विल बी हैप्पी टू टेक देम इन द कमेंट सेक्शन। एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको चार्ट स्ट्रक्चर मिल सके। Our thesis is always fundamental plus technical, right? So that is it for this one. I'll be seeing you in the next one. Bye bye and Jai Hind.